नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको संत कबीरदास जी के एक ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने जीवन के अंधकारमय और ज्वलंत अनुभवों का प्रतीक की जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने हमें आत्मा की शांति, साथ ही साथ जीवन के सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित करने के बारे में बताया है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको उस दोहे के बारे में बताना चाहेंगे, उसके बाद उस दोहे का अर्थ और उसके पीछे की शिक्षाओं पे जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दोहे के बारे में बताते हैं। दोहा कुछ इस प्रकार है। हाण जले जीव लाकड़ी, कैस जले जीव घास, सब तन जलता देखी करी, भया कबीर उदास। जी हाँ, सबसे पहले हम आपको इसका सरल अर्थ बताना चाहेंगे। कबीर दास जी की उस अनुभूति का वर्णन करता है जिसमें उन्होंने अपने शरीर का जलना महसूस किया है। यहाँ सबसे पहले जो पंक्ति है जिसमें हाड़ जले जू लाकड़ी, इसका अर्थ है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे हड्डियां भी जल रही हो, मानो लकड़ी या लाकड़ी जल रही हो। कैस जले जीव घास, इसका अर्थ है उनके केश बल्कि बाल जल रही है जैसे घास जल रही हो। उसके बाद दूसरी पंक्ति में कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने अपने पूरे शरीर को जलते हुए देखा है तो वे बहुत उदास हो गए। तो इस दोहे के अंदर उन्होंने अपने अंदर गहरे दर्द, पीड़ा और आत्मीय अनुभव को व्यक्त किया है। कबीरदास जी अपने शरीर की जलन को देखकर उदास हो गए हैं क्योंकि यह अनुभव उनकी आत्मा के भीतर चल रहे संघर्ष और वेदना का संकेत है। अब हम आपको इस दोहे के पीछे का जो गहरा अर्थ है उसको बताने की कोशिश करेंगे। यह दोहा केवल शारीरिक पीड़ा का वर्णन नहीं है बल्कि उस मानसिक, आत्मिक और जीवन की ज्वलंत पीड़ा का भी प्रतीक है जो मानव जीवन में कभी कभी अनुभव होती है। कबीरदास जी अपने दोहे में जो हमें शिक्षा दे रहे हैं वो कुछ इस प्रकार है। आत्मिक पीड़ा और जीवन का संघर्ष। कबीरदास जी का यह दोहा हमें दिखाता है कि जीवन में पीड़ा और दुखों का आना स्वाभाविक है। जैसे शरीर जल रहा है वैसे ही जीवन में भी दुख और असहनीय पीड़ा हो सकती है। सच्चाई का अनुभव। कबीरदास जी अपने अनुभव को व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने अपने शरीर में जलने का अनुभव किया है जो कि उनके जीवन में किसी न किसी रूप में चल रहे संघर्ष, वेदना या आत्मिक प्रयास का प्रतीक है। आत्मा का शुद्धिकरण। कबीरदास जी का मत है कि जीवन में दुखों का सामना करना आत्मा को शुद्ध करना होता है। जैसे जलना शरीर का दर्द है वैसे ही जीवन की कठिनाइयां आत्मा को मजबूत बनाती है। सच का सामना करना। यह दोहा हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां और पीड़ाओं का सामना करने से ही हम सच्चाई को समझ सकते हैं। पीड़ा का अनुभव ही गहरे रहस्यों को खोलता है। अब हम आपको इस दोहे की शिक्षाओं के बारे में बताना चाहेंगे। वास्तविकता का सामना करो। जी हाँ, जीवन में चाहे कितने भी कठिनाइयां आए उनका सामना डट कर करना चाहिए। जैसे जलती हुई हड्डियां और केश हमें पीड़ा अनुभव कराते हैं वैसे ही जीवन की कठोर सच्चाइयों को स्वीकारना चाहिए। आत्मिक जागरूकता। कबीर जी अपने शरीर की जलन को देखकर अपने अंदर की वेदना को महसूस करते हुए इस दोहे में बता रहे हैं। वो हमें यह सिखाना चाह रहे हैं कि आत्मिक जागरूकता और अपने अनुभव का अध्ययन बहुत आवश्यक है। दुख से घबराओ नहीं। जीवन में दुखों का आना स्वाभाविक है। उनसे घबराने की बजाय उन्हें समझकर उनसे सीख लेना चाहिए। सच्चाई का मार्ग। कबीर जी का यह दोहा जीवन की उस सच्चाई का प्रतीक है जो हमें अपने अंदर झांकने और जीवन के वास्तविक मूल्यों को समझाने की प्रेरणा देता है। अब हम आपको इस दोहे का आधुनिक जीवन में जो अर्थ है उसको बताने की कोशिश करेंगे। आज के युग में यह दोहा अत्यंत प्रासंगिक है। जब हम जीवन के किसी भी तरह की पीड़ा, संघर्ष या असफलता का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह हमारे जीवन का एक हिस्सा है। मानसिक पीड़ा। जब हम जीवन में निराशा, चिंता या तनाव महसूस करते हैं
तो यह भी एक तरह का जलना या जो हमें मजबूत बनाता है। शारीरिक पीड़ा, बीमारियों या शारीरिक दर्द भी शरीर के जलने जैसे अनुभव है जो हमें अपने शरीर और मन का ध्यान करने की सीख देता है। आत्मिक विकास, जीवन की ये जलन और ये पीड़ा हमें आत्मिक रूप से जागरूक बनाती है और हमें अपने अंदर की सच्चाई को समझने का एक अवसर प्रदान करती है। अब हम आपको कबीरदास जी की कुछ शिक्षाओं के बारे में बताना चाहेंगे। कबीरदास जी का जीवन और उनके दोहे हमें यह सिखाते हैं कि सच्चाई का सामना करो। जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आए उनका सामना करना चाहिए। आत्मा की शांति के लिए संघर्ष आवश्यक है। जीवन में पीड़ा और जलन आत्मा को शुद्ध और मजबूत बनाती है। सादगी और धैर्य का मार्ग अपनाओ। ज्वलंत अनुभवों से घबराना नहीं चाहिए बल्कि उनसे सीख लेना चाहिए। माया और मोह से ऊपर उठो। जी हाँ, कबीरदास जी का संदेश है कि जीवन की माया से ऊपर उठकर आत्मा की शांति प्राप्त करनी चाहिए। तो इस दोहे से जो हमें निष्कर्ष निकलता है, अब हम उस पर चर्चा करना चाहेंगे। कबीरदास जी का यह दोहा जीवन के उस सत्य का परिचायक है जिसमें पीड़ा, संघर्ष और वेदना का वर्णन है। यह हमें यह संदेश देता है कि जीवन के जलते हुए अनुभव, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, हमें आत्मिक विकास और सच्चाई की खोज की ओर ले जाते हैं। यह दोहा हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए बल्कि उनका सामना करते हुए अपने अंदर की शक्ति और सत्य को खोज करना चाहिए या उनकी खोज करनी चाहिए। यह दोहा हमें जीवन की उस सच्चाई का दर्शन कराता है जिसमें जलना, पीड़ा और संघर्ष का अनुभव ही जीवन का वास्तविक हिस्सा है और इनसे ही जीवन की एक नई रोशनी और जागरूकता का उद्भव होता है। जी हाँ, तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो समाप्त होती है। आप हमें जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी और यदि आप किसी दोहे के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वह दोहा लिख सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसके अर्थ और उसके पीछे की शिक्षा के बारे में बता सके। बाकी वीडियो समाप्त करने से पहले यदि हमसे कहीं भी शब्दों में बोलने में गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।